जब हमारे घरों में लंच के समय दाल बनाई जाती है तो दाल का नाम सुनकर ही बच्चे नाक और मुंह सिकोड़ने लगते हैं। तो आज मैं दाल की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और आप ऐसी दाल बनाकर बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे खुद से दाल की डिमांड करेंगे कि मुझे ऐसी वाली दाल ही खानी है। और इसे बनाना भी बेहद आसान है। यह दाल कम समय में बनकर तैयार हो जाती है और इसे बनाने के लिए हमें कोई बड़ी वाली कटिंग और चॉपिंग करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर 5 तरह की दालें ली थी, जिनमें से जो 4 दाल थी वह बिना छिलके वाली थी और एक दाल छिलके वाली थी। मतलब जो बिना छिलके वाली दाल थी वह थी तुअर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल और चना दाल। और जो उड़द दाल थी वह छिलके वाली थी। फिर मैंने सारी दालों को अच्छी तरह से मतलब अच्छे पानी से 3-4 बार धो लिया था। फिर उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर उसे रख दिया है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्याज ली है और 2 टमाटर, जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और उसके बाद मैंने एक हरी मिर्च ली है, जिसे मैंने 2 भाग में बांट लिया है। तो और ली है मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। इसके बाद मैंने एक कुकर चढ़ाया है, उसमें हमने जो दाल को धोकर रखा था उसे ऐड कर दिया है। और साथ ही मैंने जो प्याज और टमाटर को काट के रखा था उसे भी हम दाल के साथ ही डाल देंगे। और हरी मिर्च और लहसुन की कलियां भी जो हमने रखी थी उसे भी ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक मोटी इलायची ली है, जिसे डालना आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और हाफ टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर। इसके बाद मैंने दाल में पानी डाल दिया है। तो जितनी आप दाल लें उसका 3 गुना पानी डालें। तो मैंने एक एक मुट्ठी करके सारी दाल जो ली थी वह हाफ कप के करीब रही होगी। तो मैंने इसका 3 गुना पानी डाला है और 1 चम्मच घी डाला है। घी डालने से जो दाल का टेस्ट है वह बहुत अच्छा आता है। और साथ ही जो दाल है वह कुकर के ढक्कन में नहीं लगती, जिससे कि ढक्कन धोना आसान हो जाता है। तो मैंने इसीलिए 1 चम्मच घी डाल दिया है। अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर दाल को पकने के लिए छोड़ देंगे। यदि आपके पास यह सारी दालें अवेलेबल ना हो तो आप 1-2 दाल को स्किप भी कर सकते हैं। मतलब यदि आप यह रेसिपी 2-3 दालों को मिलाकर भी बनाएंगे ना तो यह दाल बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो इसके बाद मैं यहाँ पर मतलब जब तक कि दाल पक रही है तो बना लूँगी आलू और बीन्स की सूखी वाली सब्जी। तो मैंने यहाँ पर लहसुन और मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद मैंने एक प्याज ली थी, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैंने यहाँ पर 2 आलू ली है, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया था और उसका छिलका हटा दिया है। अब आलूओं को भी अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े आलू के टुकड़े रखे हैं, आप चाहे तो इनको छोटा भी कर सकते हैं। तो जब तक यह सारी सब्जियां कटी थी तो यहाँ पर दाल भी पककर तैयार हो गई है। मतलब दाल में 4-5 विसल आ गई थी। तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था। फिर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डाला है सरसों का तेल। सरसों के तेल से जो हम सब्जी बनाते हैं वह बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाला है। फिर उसके बाद मैंने एक छोटा चम्मच डाला था जीरा। जब जीरा अच्छे से क्रैक हो गया था तो मैंने डाली थी कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन। जब ये दोनों अच्छे से भून गए थे तो मैंने बारीक चॉप किए हुए प्याज डाल दिया था, जिसे अच्छे से भूनने के बाद मैंने डाला था जो हमने आलूओं को काट कर रखा था उसे। अब इसे भी चलाते हुए हमें अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भून लेना है। तो जब तक यहाँ पर आलू अच्छे से भून रहे हैं तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, स्लो कर दिया है। उसके बाद हमने जो बीन्स रखे हैं उसे हम 1-1 इंच के टुकड़ों में काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बीन्स को इकट्ठा एक मुट्ठी में ले लिया है। उसके बाद जो आगे वाले टुकड़े हैं ना उन्हें हम हटा देंगे। और इसके बाद 1-1 इंच के टुकड़े में सारे बीन्स को काट लेंगे। तो आलू और बीन्स की जो सूखी सब्जी बनती है वह दाल के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। यह कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पर सारे बीन्स को ऐसे ही करके काट लूँगी। और उसके बाद जो बीन्स का पीछे वाला जो टुकड़ा है, मतलब आगे और पीछे का जो पार्ट है बीन्स का, उसे मैं हटा दूँगी। इसका हम सब्जी बनाने में यूज़ नहीं करेंगे। फिर जो हमने आलूओं को पकने के लिए रखा था उसको अच्छे से चला लेंगे। और उसमें हम जो बीन्स को काट के रखे हैं उसे भी ऐड कर देंगे। और इसे चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे।
उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है और डाला है हल्दी पाउडर। अब इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो यह जो हम सब्ज़ी बना रहे हैं, ये बिना मसालों के बना रहे हैं, तो बिना मसालों के भी यह सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो इसे हम कुछ देर के लिए ढक देंगे ताकि हमारी जो सब्ज़ी है अच्छे से पक जाए। और इसके बाद हमने जो दाल पका के रखा था उसे देखेंगे, मतलब जब दाल की विसल निकल जाएगी तो कुकर का ढक्कन खोल कर देखेंगे। तो मैं यहाँ पर ढूंढ रही थी टमाटर के छिलके, जिसे मैं हटा दूंगी, हटाना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर इसके बाद मैं दाल को थोड़ा सा चला लूँगी। और हाँ, यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑन करके रखा है। हमें दाल को खुले में ही 4 से 5 मिनट के लिए थोड़ा सा पकाना है। अब हम दाल में लगाएंगे तड़का, जिसके लिए मैं यहाँ पर लहसुन, मिर्च, अदरक और धनिया पत्ती चॉप कर लूँगी। तड़का लगाने से दाल का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है, मतलब दाल बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप चाहे तो तड़का ना भी लगाएं, पर यदि तड़का वाली दाल बना के खाएंगे ना, तो यह दाल बहुत स्वादिष्ट लगेगी और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैंने यहाँ पर धनिया पत्ती भी चॉप कर ली है। अब मैंने गैस में चढ़ाया है एक तड़का पैन और उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच घी। जब घी पिघल जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी जीरा, खड़ा जीरा, एक तेज़ पत्ता और साथ ही मैंने थोड़ा सा डाला है हींग का पाउडर। इसके बाद मैंने जो हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को चॉप करके रखा था उसे डाल दूंगी और इसे चलाते हुए थोड़ा सा पका लूँगी। मतलब यह जब अच्छे से पक जाएगा तो मैंने यहाँ पर डाला है हाफ टेबल स्पून के करीब कश्मीरी मिर्च पाउडर। यह मिर्च पाउडर मैंने कलर के लिए डाला है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। जब सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी तो हम कुकर में इन सारी चीज़ों का तड़का लगा देंगे, मतलब दाल में इसका तड़का लगा देंगे और ऊपर से डाल देंगे धनिया पत्ती और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारी बहुत यमी सी दाल बनकर तैयार हो गई है। अब हमने जो सब्जियों को पकने के लिए छोड़ा था उसे भी खोल कर देखेंगे, तो यहाँ पर यह सब्जी भी अच्छे से पक गई है। तो जो आलू के बड़े बड़े पार्टिकल्स थे उसे मैं थोड़ा सा मैश कर लूँगी, इससे हमारी सब्जी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। अब हम सब्जी को गार्निश कर देंगे धनिया पत्ती से। धनिया पत्ती के बिना मेरा कोई भी खाना इनकम्प्लीट सा लगता है मुझे, तो मैं इसे ज़रूर से डालती हूँ और इसका टेस्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर हमारी बढ़िया सी आलू बीन्स की सब्ज़ी भी रेडी है। अब मैंने कुकर में चढ़ा लिया है चावल। तो मैं ये चावल, सब्ज़ी और दाल एक साथ खाने वाली हूँ। आप चाहे तो इसे रोटियों के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। पर मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम था, मतलब कि मेरी बेटी जो थी वह रोने लगी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर राइस चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर हमारी टेस्टी वाली दाल भी बनकर रेडी है और आलू बीन्स की सब्ज़ी भी, जिसे मैंने चावल के साथ सर्व किया है। यह दाल और सब्ज़ी रोटी के साथ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो यह रहा हमारा आज का लंच, मतलब जो हमने दोपहर का खाना खाया है वह। तो मैंने लंच में आज ये सारी चीज़ें बनाई जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। तो आप भी यह रेसिपी ट्राई करें, अपने बच्चों और अपने घर के बड़ों को ज़रूर से खिलाएं। बहुत हेल्दी होती है, टेस्टी भी लगती है। तो यदि आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आए तो आप वीडियो में लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर